तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हम फाइल में जाके यहाँ से न्यू फाइल करेंगे और न्यू फाइल करके यहाँ से शिफ्ट के साथ 1 का बटन पहले एक पेज सेव कर लेंगे कंट्रोल एस करके। और जैसे हमने अपना पेज सेव कर रहे हैं पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर डिफाइन कर लेते हैं, ओपन फोल्डर करके। और यहाँ पे हम जाके वेब के अंदर CSS के नाम से कॉम्पैक्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे CSS के अंदर जाके वेब के अंदर कॉम्पैक्ट का एक फोल्डर बना लेते हैं, फिर सेलेक्ट फोल्डर कर देते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं उसको, navigation.html। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिया इसको। यहाँ पे लिख दिया हमने नेविगेशन बार। यहाँ पे क्लिक करके NAV लिख दिया नेविगेशन में, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिख दिया UL, और UL के अंदर बनाया लिस्ट आइटम, पहला मेन्यू होम का। फिर आपने बना लिया यहाँ पे अबाउट अस का। फिर बना लिया आपने सर्विसेज का। फिर आपने बना लिया कॉन्टैक्ट का। ये 4 मेन्यू आप बनाएंगे, ठीक है। अब वेब पेज पे ये कैसे नजर आ रहा है? वेब पेज पे ये ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ऐसे नजर। अब इसको नेविगेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम CSS में कोड करेंगे। यहाँ पे जाके हेड सेक्शन में स्टाइल का टैग लगाएंगे और इसमें सबसे पहले NAV नेव को डिफाइन करेंगे, फिर UL को डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेव के अंदर हम बैकग्राउंड कलर बताएंगे, सपोज ब्लैक बता देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, विड्थ बताएंगे, इसकी 100% कर देंगे और इसकी हाइट बताएंगे 50 पिक्सल। फिर UL में आके यहाँ पर हम लिखेंगे मार्जिन 0 पिक्सल और कलर इसका फॉन्ट का जो है हम इसमें बता देते हैं, सपोज टू बी वाइट। मार्जिन 0 पिक्सल कर देते हैं और पेडिंग भी कर देते हैं 0 पिक्सल। मार्जिन से भी वो बिल्कुल क्लोज हो गया और पैडिंग से उसके अंदर चला गया। और यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, उसको कर देंगे हिडन, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे यू, अब UL में से यहाँ पर हम लिखेंगे ULLI, यानी कि अंडर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसको हम सीधा करने के लिए लिखेंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। इससे ये टेक्स्ट जो एक के नीचे एक आ रहे हैं, इसे सीधे हो जाएंगे। फिर इसमें हम बताएंगे इसकी पैडिंग 14 पिक्सल और 18 पिक्सल, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, सही है। फिर ये करने के बाद यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ये हमारा नेविगेशन बार बन गया। इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार, जो हमारी वेबसाइट्स के ऊपर लिंक्स को शो करता है, मेन्यूज के लिंक्स को, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी इसके नीचे एक और अंडरलाइन भी होती है। अच्छा, लिस्ट आइटम में अभी हमने एंकर ऐड नहीं किया यहाँ पे, ये भी आप शुरू में कर लीजिएगा। एंकर भी ऐड करना है इसमें, एंकर, और ये एंकर को क्लोज करना है यहाँ पे, ठीक है। ये शुरू में ही कर लेना ऐड आप, है ना।
ताकि लिंक्स बन जाए इसके ऊपर। अब जैसे एंकर ऐड किया तो देखो इसके ऊपर कलर्स का चेंज हो गया। अब एंकर को कैसे डिफाइन करेंगे, यूएल में जाएंगे, एल और एल के अंदर क्या है, एंकर, इस तरह से। उसमें पहले एंकर का कलर बताएंगे क्या होना चाहिए, वाइट। और ये जो अंडरलाइन आ रही है इसको खत्म करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी में। टेक्स्ट डेकोरेशन से जो भी लिंक बनते हैं उनके नीचे का ये खत्म हो जाता है। ठीक है, आप देखें ये आपका कोड इस तरह से तरतीब से करना है आपने। ये CSS का कोड है और ये HTML का कोड है। ये नेविगेशन हमारा क्रिएट हो गया।